आपका प्रतिद्वंदी आपका दुश्मन नहीं है। ये सख्त शब्द हैं सुप्रीम कोर्ट के। किसके लिए कहे सुप्रीम कोर्ट ने ये शब्द? भारतीय जनता पार्टी के लिए। इन कड़े शब्दों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की याचिका को सुनने से भी मना कर दिया। पूरा मामला आपको बताते हैं। सोमवार 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की एक याचिका को एंटरटेन करने से माने सुनने से इनकार कर दिया। ये याचिका तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, चुनावी विज्ञापन और कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले से जुड़ी हुई थी। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी कुछ विज्ञापन चलवा रही थी, वैसे ही जैसे सब पार्टियां चलवाती हैं, लेकिन इन एडवर्टीजमेंट से टीएमसी को शिकायत थी, जिसके खिलाफ टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका पर गौर करते हुए बीजेपी को उन एड्स को बंद करने का अंतरिम आदेश दे दिया। उस फैसले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एड्स को लेकर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने क्या कहा था वो आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इस केस में आगे चलते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से नाखुश बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, जिस पर फिर 27 मई को सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने सुनवाई की। ये सुनवाई जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच कर रही थी। बारन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि बीजेपी के एड्स पहली नजर में डिस्पैरेजिंग थे, हिंदी में कहें तो नीचा दिखाने वाले थे। कोर्ट ने कहा, पहली नजर में विज्ञापन अपमानजनक हैं। बेशक आप अपना प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हम और ज्यादा तीखेपन को बढ़ावा नहीं दे सकते। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे विज्ञापनों से वोटर्स को कोई फायदा नहीं होने वाला, केवल आपको होगा। आपको से कोर्ट का मतलब बीजेपी से था। सुनवाई में बीजेपी की तरफ से सीनियर वकील पीएस पटवालिया बहस कर रहे थे। उन्होंने कोर्ट से कहा कि हमारे विज्ञापन सिर्फ तथ्यों पर आधारित हैं। पटवालिया ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने हमारी दलीलें सुनी नहीं थी। इस बीच सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने फैसले के कुछ पन्नों पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचने की कोशिश भी की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जब उन विवादित एडवर्टीजमेंट्स को देखा तो कहा, प्लीज़ ये पेज देखें, वो पेज देखें। आप यहाँ मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। हम इस मामले में हाईकोर्ट के ऑर्डर पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। जब पीएस पटवालिया को ये दिखा कि कोर्ट उनकी दलीलों से पूरी तरह असहमत है, साथ ही जब कोर्ट ने याचिका खारिज करने की भी अपनी मंशा स्पष्ट कर दी, तो वरिष्ठ वकील पटवालिया ने अपनी याचिका को वापस लेने की रिक्वेस्ट की। कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया और याचिका रद्द हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के सामने फिर से जाने का ऑप्शन दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंगल बेंच ने अभी सिर्फ अंतरिम आदेश दिया है, फाइनल ऑर्डर अभी उनके कोर्ट की तरफ से नहीं आया है। आमतौर पर कोर्ट फाइनल ऑर्डर आने के बाद ही अपीलों पर सुनवाई करते हैं। खैर, ये सारी बातें हो जाने के बाद आखिर में जस्टिस विश्वनाथन ने बीजेपी की तरफ से पेश हुए वकील से कहा, आपका प्रतिद्वंदी आपका दुश्मन नहीं है। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने टिप्पणी की, उनके बारे में हम आपको एक और बात बता दें। अगर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई नियुक्त होने की सीनियरिटी वाली परंपरा फॉलो होती है तो जस्टिस विश्वनाथन अगस्त 2030 में भारत के चीफ जस्टिस बन सकते हैं। अब खबर पर वापस लौटते हैं। 20 मई को इसी मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अंतरिम आदेश दिया था। उस सिंगल बेंच में जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस भट्टाचार्य ने उस वक्त भारत के चुनाव आयोग को भी कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था, चुनाव आयोग बीजेपी के विज्ञापनों के खिलाफ आई टीएमसी की शिकायतों का निपटारा करने में बुरी तरह असफल रहा। अपने अंतरिम आदेश में जस्टिस भट्टाचार्य ने लिखा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टीएमसी की शिकायत का समय पर निपटारा करने में एकदम नाकाम रहा। कोर्ट को ताजुब है, ऐसे मामले का समाधान इलेक्शन के अंत में हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की नाकामी है जो समय रहते इसका निपटारा नहीं कर पाया और इसलिए कोर्ट को इसे रोकने का आदेश पास करना पड़ रहा है। इस अंतरिम आदेश के खिलाफ फिर बीजेपी ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की। इस अपील को 22 मई को डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था, हम ये बात बिल्कुल साफ कर दें, हम एक से ज़्यादा वजहों से इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। पहली बात तो ये है कि एक अंतरिम आदेश है। दूसरी ये कि अगर आप कह रहे हैं कि सिंगल बेंच ने आपको सुना नहीं, तो वहाँ वापस जाइए, उनसे रिव्यू करने के लिए कहिए और कहिए कि इस ऑर्डर पर फिर से विचार करें। इसके अलावा बारन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक डिवीजन बेंच ने भी एड्स को लेकर बीजेपी को फटकार लगाई थी। बेंच ने कहा था, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय पार्टी जोर शोर से एक बात कह रही है, ये जो वो कर रहे हैं हम उसकी तारीफ नहीं करते, लेकिन आप सोचिए आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। आप दोनों आपस में ही लड़ाई करते रहते हैं, आखिरकार इसमें नुकसान मासूम वोटर्स का ही होता है। या तो उनका नेतृत्व होगा या फिर वो गुमराह हो जाएंगे। अब आगे इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच सुनवाई करेगी, वहाँ पर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम दिव्यांश की सुमराव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।